नमस्कार दोस्तों, हमारे इंडेक्स एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी जो 5 इंडेक्स है उसको हम एनालिसिस करेंगे। आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसका एक्सपायरी में आप कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा इन्फोसिस करेंगे। हमारा फोकस वहाँ पर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो जो आपको दिख रहा होगा, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम है। तो बहुत सारे लोगों को घबराहट सी होती है कि यार मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो मार्केट क्रैश किया क्या एकदम से? तो अगर आप यहाँ पर मिल सकता है अगर 22,000 के आसपास, तो फिर बहुत ही अच्छा है। आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा जोन है। तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए। तो चलिए सीधा हम चलते हैं और उसको देखते हैं। ये है मंथली का टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं 2020 से कोरोना के क्रैश के बाद वो मार्केट बहुत ही अच्छा एकदम ऊपर जा रहा है। और मार्केट ने यहाँ पर मंथली वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया था। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा उसने एक गैप बनाया और गैप को अभी तक उसने फिल नहीं किया। पर आप देख सकते हैं इतना एकदम से कितना फास्ट रिकवरी हो रहा है यहाँ पर अभी। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा ट्रेंड डाउन था और बहुत कुछ प्रॉब्लम और इशू वहाँ पर चल रहे थे। फिर भी कोई बात नहीं, उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसको, और बाकी हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन रहे तो इस वीक का क्लोज हमें मिल जाएगा और हमें बुलिश रहने के भी चांसेस भी हमें दिख रहे हैं। ओके, तो इसका जो जोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट ये जोन को अगर नीचे का ब्रेक नहीं करता, मतलब कि इसका जो लो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लो हमारे लिए है। और उसके लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हाई हमारे लिए है वो है ये इसका हाई, क्योंकि उसका हम मोटा हम बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई। तो 25,000 आप मान सकते हैं, 25,100 अगर मान सकते हैं आप, एक मोटा राउंड लेवल। और यहाँ पर हो गया 23,900। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर भी मूवमेंट देता है तो फिर वो साइडवेज भी हम काउंट करें, उसके ऊपर जाएगा तो फिर हमें एक ऑल टाइम हाई मिलेगा, और उसको नीचे आएगा तो फिर हमें डिफरेंट हाई या लो हमें देखने को मिल सकता है। तो फिर अभी सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उसको अगर ये 23,900 को अगर ब्रेक करता है तो तभी हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 23,000 होता है तो जो इलेक्शन टाइम का जो लो लगाया था 21,200, मतलब 21,000 आप मान सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 21,000, जो मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर वहाँ पर आ जाता है तो आपको क्या करना है, तो तभी आपको यहाँ पर जब मार्केट आ जाता है 21,000 के आसपास, ओके, तो 21,000 के पास अगर मार्केट 21,000 के पास अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो आपको घबराना नहीं है और आपको सिंपली बाय करना है निफ्टी का ETF, और आपको SIP कंटिन्यू करना रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो सबसे अच्छा मिलेगी। और कितना मिल सकता है आपको? ओके, अगर हम इसको थोड़ा मेजर करके देखते हैं यहाँ से, इसका लो से, तो ये आपको 17% रिटर्न वहाँ से तो दे चुका है। 17% मतलब समझ रहे हैं, बैठे आपको 17% दे दिया है। तो उसके बाद अगर हमें एक कंसोलिडेशन का फेज मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई असुविधा नहीं है। और इसका जो लो है, इसका जो हाई है, अगर ये इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पर एक गैप है, ये अगर जब तक ये गैप फिल नहीं होता ना तब तक हमें थोड़ा सा असुविधा होगा, क्योंकि मार्केट को गैप्स को फिल करना रहता है, वो गैप फिल करता ही है। तो जैसे भी हो तो ये गैप उसके फिल करके ऊपर जाना ही पड़ेगा, तभी जाके हमें कुछ अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। तो ये गैप कितना आया, ये आ गया उसका हाई और ये आ गया उसका लो। तो इसको हाई या लो मतलब अगर ब्रेक करेगा तो तभी हमारे लिए, कल के लिए निफ्टी का एक्सपायरी है तो इसीलिए हमें निफ्टी को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया निफ्टी का। और इसके बाद ये आ रहा है 26,686। ओके, तो 24,686 ऊपर का साइड का लेवल और नीचे की साइड लो 24,382। ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मार्केट कहाँ खुलता है? इस साइड में खुल के वो साइडवेज रहता है कि यहाँ पर खुलता है। आपको ये देख के, तो जिसके साइड अगर आप अगर ऑप्शन बाएंगे तो यहाँ से अगर वो बुलिश कैंडल कुछ बनाता है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, या फिर उसी हिसाब से अगर सेलर हो तो आप उसी हिसाब से सेल भी कर सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम भी हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। ओके, तो इसका हाई अगर ब्रेक करता है, अभी तक 3 दिन से इसका हाई और इसका जो लो है उसको कुछ भी नहीं ब्रेक किया। यहाँ पर इनसाइड कैंडल हुआ, गैप अप ओपन हुआ और वो बुलिश क्लोज भी हमें देखने को मिला है। अगर कल मार्केट यहाँ के ऊपर ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो आपका क्या सीन रहेगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। गैप अप ओपन होकर अगर वो रैली करता है 15-20 मिनट 30 मिनट की अच्छी तरह से, अगर वो रैली करता है तो तभी आप यहाँ पर बाइंग का सिनेरियो आप ढूंढ के बाय कर सकते हैं। अगर वो नीचे आता है तो यहीं जोन पे तो फिर आपको देखना पड़ेगा
कि सेलिंग का साइड यहाँ पर देखेंगे, मतलब सेलिंग मतलब कॉल या पुट बाई क्या करेंगे नहीं करेंगे, अगर बायर है और सेल करना है तो कॉल सेल है, पुट सेल क्या करेंगे वो आपको टाइम के हिसाब से देख के करना पड़ेगा। तो मार्केट में अभी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप देख के वो काम कर सकते हैं, तो अच्छा खासा प्रीमियम भी आपको मिल रहा है, तो सेलिंग के लिए बहुत ही फैंटास्टिक मार्केट अभी चल रहा है। तो बाइंग में थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, पर देख के आप, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, सब कुछ है, प्रैक्टिस है, तो आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं, गैप अप होके ऊपर जा सकता है, गैप अप होके साइडवेज हो सकता है, या फिर फ्लैट ओपन होके वो ट्राई करके नीचे आ सकता है, या फिर वो नीचे आ सकता है। तो ये 3-4 कंडीशन आप दिमाग में रख के चलिए, और जैसे मार्केट उसका मतलब खुलता है उसी हिसाब से आप उसका बिहेवियर करेंगे उसको। और अभी हम और नीचे टाइम फ्रेम में जाते हैं, सीधा 1 आवर और 30 मिनट टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, और मार्केट का बिहेवियर को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक छोटा सा ऐसा एक ट्रेंड लाइन का कुछ ऐसा सीन है वहाँ पर, क्योंकि ये उसका लो शिफ्ट किया पर हाई उसका नहीं बन रहा है, तो ये लो आप मार्क करके चलिए, जो मैंने लाइन यहाँ पर खींचा आप भी खींच सकते हैं। और उसी हिसाब से मार्केट ने अभी तो गैप अप ओपन हुआ, फिर इसका जो लो नहीं ब्रेक किया, फिर वहाँ से फिर उसने एकदम अच्छी सुंदर सा रैली उसने देने की ट्राई किया। मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो इसका जो लो है वो लो नहीं ब्रेक करेगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मार्क करना चाहिए, क्योंकि अगर लो ब्रेक कर देगा तो फिर वो तो ख़राब हो गया सिनेरियो, वो तो फिर नीचे ही जाएगा। ओके, सो इसीलिए अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको और क्लैरिटी के साथ देखेंगे तो क्या इसका सीन रहा। तो 24,200 ने मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने 24,200 को ब्रेक नहीं किया, वहाँ से ही वो ग्रीन कैंडल बनाया और ऊपर चलता चला गया। तो ये जो हाई हमने मतलब यहाँ पर जो मार्क किए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए जोन रहता है। यहाँ से मार्केट ने फिर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया, एक्सपेंशन यहाँ पर चल रहा था, फिर कॉन्ट्रैक्शन में ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता ही चला गया। मतलब कितना बजे, 1-1:30 बजे मार्केट ऊपर चलता चला गया। तो ये हमें यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन का क्या सिनारियो रहता है, वो तो अलग ही रहता है, कभी कभी डिफरेंट। तो ऊपर अभी कंडीशन जैसा हुआ तो उसने ऑल टाइम हाई अपना जो डे का हाई उसने ब्रेक नहीं किया, तो डे का हाई मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो कल का निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन आ जाता है, तो हमने जो लिखा है तो 24,382 और बाकी 24,337, ये इंपॉर्टेंट 2 लाइन है, और इसका जो डे का जो लो होता है ये भी इंपॉर्टेंट जोन मार्केट के लिए है। सो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए, तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इसी हिसाब से तो 24,184, 24,184 मतलब 180 आप मान सकते हैं, ये मोटा मोटा लेवल्स आपके लिए बहुत ही कारगर रहेंगे। तो मैंने बोल दिया है कि कहाँ पर मार्केट क्या ओपन कर सकता है और कैसे उसका बिहेवियर रह सकता है। उसको हम और थोड़ा सा जान सकते हैं कि मार्केट अगर गैप अप इसके ऊपर होता है तो हम वेट करेंगे और देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है तो साइडवेज तो कैसा मार्केट का बिहेवियर रहता है, हम उसको देखने की चेष्टा करेंगे। पर आज का सिनेरियो बुलिश है, तो इसीलिए मार्केट को हम बुलिश साइड में लेंगे, और उसको ऊपर ब्रेक करना, क्योंकि यहाँ पर जो गैप था मैंने बताया है, उसको अगर उसके ऊपर वो जाएगा, क्लोज करेगा, तभी हम बुलिश ट्रेड रहेंगे। या फिर अगर नीचे वो खुलता है तो फिर सिनेरियो उसका अलग रहेगा, तो इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे। ओके, और बाकी सबसे बड़ा चीज़ आपको ये कैसा रहेगा क्या नहीं, वो प्री ओपन मार्केट सेशन में आपको पता चल जाएगा, उसी हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, अगर जिन लोगों का ट्रेड बनाना है तो उनका क्या सीन रहता है। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी की तरह उसने बिहेवियर दिया, और बैंक निफ्टी के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं और बैंक निफ्टी का हम हिसाब लगाते हैं। बैंक निफ्टी अभी निफ्टी की तरह तो नहीं है बुलिश मार्केट, बैंक निफ्टी एक बेयरिश जोन में चल रहा है, और बैंक निफ्टी का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो भी सेम उसी तरह निफ्टी की तरह ही है। उसका जो ऑल टाइम हाई है, मतलब इसका जो 3 दिन का हाई है जहाँ पर वो दिख रहा है, वो उसका जो लो है, अभी तो ना वो लो ब्रेक हुआ है ना ही हाई ब्रेक हुआ है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन आ जाते हैं। उसके सीधा इसका जो गैप है, जो ये जो गैप बॉर्डर है, उसके हिसाब से हमें देख के काम करना पड़ेगा। तो कहाँ पर मार्केट का ओपन या सीन रहता है, क्या रहता है, इसको देख के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ हमारे लिए और भी एक इम्पोर्टेंट जोन आ जाता है, जो कि होता है 51,900, मतलब जो कि आप मोटा मोटा पकड़ के चल सकते हैं 52,000 आपको आ जाता है। 52,000 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन आ जाता है बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जोन उसका जो आता है वो होता है 52,000 बैंक निफ्टी के लिए, और डेली टाइम फ्रेम के लिए उसका जो आता है वो है 50,747, और उसके साथ आता है 49,659, ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम जो रणनीति हमने आपको बताई है कि कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या करना है, आपको उसी हिसाब से भी बैंक निफ्टी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और उसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो क्या होता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना लो ऐसे ऊपर शिफ्ट करते हुआ वो चल रहा है, ऐसे वो ऐसे लो शिफ्ट कर रहा है,
पर इसने इस हाई को अभी ब्रेक नहीं किया है। अगर वो ब्रेक करता है तो ये आपके लिए आएगा। तो मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, ये सबसे बड़ा चीज़ है। फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाता है, या ऊपर ओपन होता है ऊपर जाता है, या फिर गैप अप गैप डाउन, क्या उसका सीन रहता है। देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसको रैली करने के लिए टाइम चाहिए, उसको एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाना है, तभी वो गैप मतलब वो बना सकता है, वो काम कर सकता है। ओके, वरना वो कुछ नहीं कर सकता, उसको उसे बैठना ही पड़ेगा। तो ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट जोन 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गया है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो तभी जाके हम डिसीजन लेंगे कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन 50,255 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है। 50,255 ये बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। और नीचे के लिए लेवल में 49,650 ये इम्पोर्टेंट जोन रहता है। उसके बीच में मार्केट कहाँ पर खुलता है, क्या करता है, वो साइडवेज रहेगा। ओके, सो कैसे उसका बिहेवियर रहता है, क्या होता है, तो इसको देख के हमें ट्रेड लेना है। ओके, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड। वैसे ही वो फिन निफ्टी में भी वो वैसा ही करेगा। ओके, ये रहा फिन निफ्टी का, और फिन निफ्टी में भी बस वैसा ही सीन है उसका है। तो उसका हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम नहीं चाहिए, उसके लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम ही उसको मार्क कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है। ओके, तो इसका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका हाई मार्क करो, उसका लो मार्क करो प्रीवियस डे का। जैसे कि इसका हाई है और इसका ये लो है। ओके, तो आपको समझने में आसानी होगी कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में, नीचे टाइम फ्रेम में, इसको ही हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो जो 22,850 का जो इम्पोर्टेंट जोन है, और नीचे का वो है 22,644, बात 650 आप मान सकते हैं, बात 600 मान सकते हैं, और 22,500 ये इम्पोर्टेंट जोन है। और इसी हिसाब से वो 23,000 के जोन के ऊपर अगर जाएगा तो तभी हम देखते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तभी उसको वो 23,000 जोन उसे ब्रेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर वो 23,000 जोन ब्रेक कर लेता है तो तभी उसके बाद हमें हमारा इम्पोर्टेंट जोन ये आ जाएगा 23,250, 23,249 है, 39 है, इसको हम 23,250 हम उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके कुछ होगा। ओके, सो ये था हमारा फिन निफ्टी का। अभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो गया। फिर हमारा मिड कैप का भी वही सीन है। मिड कैप में भी वो वैसा परफॉर्म कर रहा है। उसका जो हाई हमारा जो इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर वो गैप को फिल करने के लिए मतलब रेडी है, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। और जो ये होता है, इसका लो भी हम मार्क कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम इसको देख के चलेंगे। ओके, कि क्या उसका क्या रहता है। तो इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट है 12,594 या फिर 12,600 ये इम्पोर्टेंट है। और अभी के लिए इसका जो लो है 12,385, मतलब 12,385, 12,385 इम्पोर्टेंट है। तो 12,350 आप मान के चल सकते हैं। तो इसके बीच अगर मार्केट रहता है ऑल डे तो हमें साइडवेज मिलेगा, उसके ऊपर ये ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा फिन निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो। अभी हम चलते हैं सेंसेक्स में, और सेंसेक्स में भी सेम हालत निफ्टी की तरह होता है। तो सेंसेक्स में इसका जो उसका ऑल टाइम तो नहीं सर, ये डे का जो 2-3 दिन का जो उसका स्विंग हाई स्विंग लो इसका मार्क कर लेते हैं, और उसी के हिसाब से उसका जो डेज हाई एंड डेज लो है, तो ये तो बहुत स्क्वीज था, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उसको ऊपर अगर वो जाता है तभी हमें बुलिश मानना पड़ेगा, वरना तो नहीं, वो नहीं जा सकता। तो मान लीजिए मोटा मोटा 80,000 के ऊपर अगर वो जाता है, 80,000 के ऊपर अगर वो जाता है तो तभी वो बुलिश है, वरना ये इसके बीच खुलेगा तो ये बेरिश है, उसके नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। तो 78,336 ये उसका आ सकता है, उसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर वो मतलब 80,000 के ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश से, वरना साइड वेस्ट ये है, साइड वेस्ट टू बियरिश। तो ये आप हमेशा देख सकते हैं। तो कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी था, मैंने आपको आशा करता हूँ समझा दिया होगा। और घबराइए नहीं, ट्रेड कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, और धन्यवाद।